दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि आईएएस या फिर आईपीएस या फिर जो अदर पोस्ट होती हैं उनके लिए जो एग्जाम कराया जाता है उसमें कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मतलब कि किस प्रकार के और कितने पेपर आपको देने होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। हिंदी भाषा में यानी कि हिंदी लैंग्वेज में हम आपको यूपीएससी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरी स्टेज होती है मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा और तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको 2 पेपर देने होते हैं। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मतलब कि इनमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं। प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स यानी कि 200 नंबर का होता है और प्रत्येक पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स का समय दिया जाता है। पेपर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देखने को मिलेगा। आप इनमें से किसी भी एक भाषा में पेपर दे सकते हैं। हिंदी में पेपर दे सकते हैं या फिर आप अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश भाषा में पेपर दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा पेपर होता है उसको सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये जो दूसरा पेपर है जीएस 2 का होता है, इस पेपर को ही सीसैट के नाम से जानते हैं। और ये जो पेपर होता है इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको इसमें 33% यानी कि मिनिमम 33% मार्क्स लाने होते हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम के जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम जो है एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि एक प्रकार की जांच परीक्षा है। अगर आप इस एग्जाम को अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तब आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं, मेन एग्जाम आप दे सकते हैं। इसलिए प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को अच्छे तरीके से पास करना जरूरी है, तभी आप मेन एग्जाम को दे पाएंगे। मेन एग्जाम में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिनमें से 7 पेपर जो होते हैं उनके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। 2 पेपर जो होते हैं उनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। वो पेपर कौन कौन से हैं? कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ये जो 2 पेपर हैं इनके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं और जितने पेपर बचते हैं उनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में जोड़े जाते हैं। इंटरव्यू 275 नंबर यानी कि 275 मार्क्स का होता है। और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में चीज़ें देख पा रहे होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सिलेबस हम आपको हिंदी भाषा में बताएंगे, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो इस पेपर में आपको इन सभी विषयों से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कौन कौन से? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो विषय हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सिलेबस में भी मेंशन किया होता है। इसके अलावा दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से यानी कि जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे पेपर यानी कि सीसैट के बारे में। सीसैट में आपको समझ यानी कि कॉम्प्रहेंशन, संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना, सामान्य मानसिक क्षमता, मूल संख्या, संख्या और उनके संबंध, परिमाण के क्रम आदि, क्लास 10th लेवल का डेटा व्याख्या यानी कि डेटा एक्सप्लेनेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा पर्याप्तता आदि। ठीक है, इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा पेपर है, मतलब कि जो सीसैट का पेपर है, इसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपको 33% यानी कम से कम 33% नंबर लाने जरूरी हैं। प्रीलिम्स एग्जाम के जो दोनों पेपर होते हैं इनमें आपको बहुविकल्पी प्रकार के यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम के जो 2 पेपर हैं, दोनों पेपर में आपको उपस्थित होना ज़रूरी है, मतलब कि दोनों पेपर आपको देना ज़रूरी है। अगर आप दोनों पेपर में अपीयर होते हैं, पास करते हैं, तभी आप मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हर एक चीज़ आपको सटीक तरीके से समझ में आ रही होगी। आइए अब हम बात करते हैं मेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में। पेपर 1 कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज यानी कि अनिवार्य भारतीय भाषा का होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्जाम पैटर्न का स्क्रीनशॉट।
ये यूपीएससी सीएसआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वालिफाइंग पेपर्स में पेपर ए, one of the Indian language to be selected by the candidate from the languages included in the 8th schedule to the constitution। मतलब कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, मतलब कि 8th शेड्यूल में जो भारतीय भाषाएं उल्लेखित की गई हैं, मेंशन की गई हैं, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज यानी कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं और उसका पेपर आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। और ये जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, इसमें दिए गए मार्क की समझ यानी कि कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध यानी कि शॉर्ट एसे, अंग्रेजी से भारतीय भाषा में अनुवाद और इसके विपरीत, ये जो टॉपिक होते हैं, ये जो विषय होते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी होगी, वहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर है, जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसमें मैट्रिक लेवल के यानी कि 10th क्लास के स्तर के 10th क्लास के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ऐसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके जो मार्क्स हैं वो आपकी रैंकिंग के लिए या फिर हम कह सकते हैं फाइनल मेरिट के लिए नहीं जोड़े जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पेपर बी की, तो पेपर बी इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी विषय का होता है और इसमें दिए गए मार्क की समझ यानी कि कॉम्प्रहेंशन ऑफ गिवन पैसेजेस, सटीक लेखन, उपयोग और शब्दावली, लघु निबंध यानी कि शॉर्ट एसे, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 होता है निबंध यानी कि एसे का। ध्यान रखिएगा, आपको अलग अलग विषयों पर निबंध लिखने की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि इस पेपर में आपको अलग अलग विषयों पर यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पर निबंध लिखने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेन एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जो पेपर होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी कि लिखने वाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन 1 यानी कि जनरल स्टडीज 1 का। इस पेपर में इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहे टॉपिक्स जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको आर्टिकल का लिंक दे देंगे। उस आर्टिकल में आपको ये जितना भी सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। हिंदी भाषा में आप सिलेबस पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे पढ़ लीजिएगा डिटेल में। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। तो नेक्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन 2 यानी कि जनरल स्टडीज 2 का। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और डिटेल में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सभी विषय हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पेपर है जनरल स्टडीज 3 का यानी कि सामान्य अध्ययन 3 का। इस पेपर में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो सभी विषय हिंदी में जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट पेपर होता है पेपर नंबर 5 जनरल स्टडीज 4 यानी कि सामान्य अध्ययन 4 का। इस पेपर में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इन सभी विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। डिटेल में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वे सभी टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पेपर में। आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल में आपको ये सभी टॉपिक अच्छे तरीके से मेंशन किए मिल जाएंगे। तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है जिसके 2 पेपर देने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन सभी में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति का विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, कानून, प्रबंधन, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, जूलॉजी। इसके अलावा लिटरेचर सब्जेक्ट यानी कि साहित्यिक विषय भी होते हैं। आप इनमें से कोई भी एक साहित्यिक विषय भी ले सकते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी। आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक साहित्यिक विषय यानी कि लिटरेचर सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं और उसका एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक ही चूज करना होता है, एक ही सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। उसके आपको 2 पेपर देने होते हैं। ध्यान रखिएगा,
कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज का एक पेपर होता है, इंग्लिश का एक पेपर होता है, एसे का एक पेपर होता है। ये 3 पेपर हो जाते हैं और 2 पेपर हो जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। इसी तरीके से 3 2 5 हो गए और 4 पेपर आपके होते हैं जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन के। इस तरीके से 5 और 4 9, टोटल 9 पेपर आपको मेन एग्जाम में देने होते हैं। 9 पेपर में से जो 7 पेपर होते हैं, मतलब कि जो 7 पेपर्स होते हैं, उनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। इस तरीके से मेन एग्जाम के जो 7 पेपर होते हैं उनके टोटल मार्क्स हो जाते हैं कितने, 1750 और 275 नंबर हो जाते हैं इंटरव्यू के। इनको मिला देंगे तो टोटल हो जाएंगे 2025। इनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो यूपीएससी का सिलेबस बताया, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। आर्टिकल पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको ये सभी चीज़ें लिखित रूप में मिल जाएंगी। सभी टॉपिक आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी हेल्प आपको इनसे मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।